सो गाइस, क्यों ज़रूरी है बीएड इतनी ज़्यादा इस जनरेशन को, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चंद तरीके बताऊंगा जिससे आपकी बीएड ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होगी और अच्छी बीएड भी आएगी। कुछ चीज़ें होती है जिन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे आप तो आपकी बीएड अच्छी हो सकती है। ये नहीं कहूँगा कि एकदम भर के बीएड आ सकती है, नहीं, वो आपके जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम खुद करके इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपनी बीएड ग्रोथ पे, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत मतलब काम आएगी आपको। मैंने भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मैंने भी वो चीज़ें की है, पर मैंने ये सोच के नहीं की थी कि मेरे को बीएड ग्रोथ करनी है, नहीं, मेरे को सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल जीनी थी, इसलिए मैंने वो किया और देखा तो उस चीज़ पे मेरा बीएड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3 पॉइंट बताऊंगा मैं, सिर्फ 3 पॉइंट में आपका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा बीएड ग्रोथ में अपनी। पहला जो पॉइंट होता है, आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज मस्ट है, आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े। तो एक्सरसाइज मतलब एवरी डे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से बीएड ग्रोथ होती है। मेन चीज़ बीएड ग्रोथ ही नहीं होती है, बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट मारती है आपकी बॉडी पे। आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेरा जो मेन पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का है। आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे होता है बताता हूँ। पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो यू शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चाहे 10 से 15 मिनट करो, लेकिन करो एक्सरसाइज। और उसके बाद आपको लेनी है एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब मेरा मतलब है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। यस, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं, डाइट से भी इंक्रीज़ होता है। तो वो मैं डाइट बताता हूँ आपको। बेस्ट डाइट जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की, वो है देसी घी, देसी दूध, पनीर, मक्खन, मलाई, दही। ये सब जो है आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ बीएड ग्रोथ ही नहीं होती है, बाकी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मसल मास बढ़ता है। When your body consume this type of diet, दूध, दही, देसी घी, देसी दूध, पनीर, मक्खन, दही, ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हद तक बढ़ता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो आप अपनी बॉडी में फील करोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। सिर्फ बीएड ग्रोथ ही नहीं, हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो गाइस, जब आप इन सब चीज़ों को अपनाओगे, यानी कि आप एक्सरसाइज डेली करोगे, डाइट में एक अच्छी डाइट लोगे, बैलेंस डाइट लोगे, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होगा, तो आप अपने हेयर ग्रोथ में भी फ़र्क देखोगे। और इन सब चीज़ों को छोड़ के एक अलग चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको कि आप कैसे अपने पैची बीएड को कैसे फिक्स कर सकते हो। मतलब कि कई लोग होते हैं जिनकी पैची बीएड्स आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, कहीं कहीं पे आती है, कहीं कहीं पे नहीं आती है, तो उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, मैं एक देसी इलाज बताता हूँ। यानी देसी इलाज मीन्स एक नेचुरल वे कि कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो। मैं पूरी गारंटी नहीं दूँगा, क्योंकि पूरी गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक एक अच्छी ग्रोथ मिलती है उस चीज़ में जब आप चंद चीज़ें करते हो, एक नेचुरल चीज़ करते हो। कोई भी एक्सटर्नल ऑयल नहीं लगाना है गाइस। शुरू से ही मैं मना करता आ रहा हूँ कि आपको जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। जो मतलब बाहर से ऑर्डर करके वो कुछ बीएड ग्रोथ ऑयल वगैरह लगा लेते हैं, उन सब से कुछ नहीं होता है, उन सब से मतलब कुछ भी नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब आप अपनी स्कैल्प को, उन सब चीज़ों की आदत नहीं है शुरू से, तो आप कैसे एकदम से आप उनको यूज़ करने लग जाओगे और वो इफ़ेक्ट करने लग जाएगा। जब आप अपनी बॉडी को शुरू से उन सब चीज़ों की आदत नहीं दिलाते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एकदम से आप उन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग जाओ और वो इफ़ेक्ट करने लग जाए आपकी बॉडी पे। नहीं होता ना ऐसा। तो वैसे ही हमारी बॉडी नेचुरल होती है, उसे नेचुरल चीज़ों की आदत होती है, तो नेचुरल चीज़ों की आदत डालो उसमें। तो मैं वही चीज़ बता रहा था कि एक नेचुरल वे होता है कि आप अपनी बीएड को, चाहे वो पैची हो,
चाहे वो कैसी भी हो, आपको मसाज करना पड़ता है एक कोकोनट ऑयल से। आपको हफ्ते में 3 बार 2 बार आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करना पड़ेगा, कम से कम 20 मिनट तक। ऐसे ही आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना है, जिससे आपको आपकी स्किन में मसाज हो सके। बियर्ड में तो नहीं कह सकता मैं, स्किन में मसाज हो सके, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसको ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। जब आप बॉडी मतलब स्किन पे, अपने चिन पे कुछ चीज़ से मसाज करोगे, यानी नारियल के तेल से मसाज करोगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तब आपकी हेयर ग्रोथ होती है वहाँ पर, जो होती है बियर्ड। तो ये सिर्फ अपनी बियर्ड पे ही काम नहीं करता है, ये अपने हेयर पे भी काम करता है, अपने हेयर स्कैल्प पे भी काम करता है। जब ऑयलिंग करते हो हेयर के साथ, मतलब जब आप बालों में तेल लगाते हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ही मेन दिक्कत होती है जब आपका हेयर लॉस होता है। और बियर्ड अच्छी तरीके से ना होने के यही कारण होते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइज कि आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेन दिक्कत टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही बियर्ड में, ना ही बालों में, और ना ही स्किन में। हाँ, स्किन भी एक मेजर इफ़ेक्ट करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी नहीं होगी, ना ही कोई चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आने वाले हैं। जबकि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्किन ग्लो होगी और अच्छी दिखेगी। आपको एक्सरसाइज करना है, आप अपने बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, बियर्ड ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ के लिए आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है एक्सरसाइज करने से, अच्छी डाइट लेने से। इन सब चीज़ों को आप अपनाओ अपनी डेली बेसिस की ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में ऐड करो इसको। देखना गाइस, एकदम अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपको अपनी बॉडी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी बियर्ड ग्रोथ पे। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय।